चलो देखो कहाँ तक हो गए रा आ फोकस दूरी तक। दिखाई दे रहा है हाँ साफ साफ। चलो एक बार देख लो कहाँ तक हो गए इसे। एक बार पीछे ले देख लो कहाँ तक हो गए रा। हो गए ना। चलो लाओ आप देख लीजिए कहाँ तक खुले रा। कहाँ रहा है। अवतल उत्तल दर्पण हो गए प्रकाश भी हो गए फोटोन न्यूट्रॉन ऑक्सीजन ध्रुव भी हो गए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गए रा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। चलो अच्छा तो यहाँ से सिद्ध करेंगे है ना। अच्छा ये वाला हो गए रे यहाँ तक। चलो एक आगे से चलो सिद्ध करेंगे है ना। चलो यहीं पे से ना। अच्छा ये बताओ ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ना। तो अवतल दर्पण में अपना के बतलिए रहा ना ये अवतल दर्पण थोड़ा बड़ा कर है ना। चलो अवतल दर्पण में देखो कथी सिद्ध करे के है अवतल दर्पण द्वारा ना। तो ये अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है। तो कौन दर्पण है अवतल। हमरा सुनाई पड़े जे कोई उत्तल बदला के है। चल अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सबसे पहले एक ठो कौन अक्ष होई छे। एक ठो सबसे पहले प्रधान अक्ष खींचबे ना। हो गया। चलो तो सबसे पहले हम इमे एक ठो प्रधान अक्ष खींचला यहाँ से बीचों बीच ऐ और बोल अवतल दर्पण में एक ठो प्रधान अक्ष खींच ले लिया। अब की करबे अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के साथ सबसे पहले कथी लिखबे कथी टॉपिक में है अवतल दर्पण द्वारा ये ना है ना। चलो तो यहाँ पर इतना लिख लीबो अवतल दर्पण द्वारा यहाँ लिख ले भाई कौन सा कलर है लिख भाई स्टार देकर लिख लिया अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करे F बराबर R बटा में 2। अवतल दर्पण द्वारा कथी सिद्ध करे के है F बराबर R बटा में 2 ए ना। हाँ चलो ठीक है यहाँ से तो लिखवा F बराबर R बटा में 2 ए ना सिद्ध करे के है। चलो दे अरे बाप रे ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के समानांतर एक ठो और प्रकाश की किरण घींच दिलिया यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। अब बताइए अवतल दर्पण के जब मान लो पूरा सर्कल होता है तो कहीं ना कहीं एक केंद्र होता है बता ना। आ केंद्र के अपना के कथी से सूचित कर दिया सी से ना सूचित कर दिया यार यहाँ कहीं ना कहीं
यहाँ कहीं ना कहीं सी होता है, मान लो कि यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर ही कहीं ना कहीं देखा, यहाँ ना कहीं सी होता है कि ना होता है। आ सी और यहाँ पर ही बतलिए रहा जे ओकरा सी और पी यहाँ पर ही कथी हो जाता है बुआ, यहाँ पी हो जाता है, कोई दिक्कत। आ सी और पी के बीच में एगो एफ भी होइ छै कि ना, बतली रहा। अब बतावा, अब यहाँ से यहाँ तक के दूरी के कथी से लिख ले रहा, आर से लिखे छियै ना, लिखा छियै एकरा आर से लिखबै कि ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे लिख ले रहा कि ना, पीछे वाला में देख ले लिखा रहता है पूरा, यहाँ थोड़ा लगे छे, थोड़ा टेढ़ा है ना, हो गए ना, चलो थोड़ा टेढ़ा लगत रहे, आगे देखा। अब यहाँ जा अंदर ना होगा का, हाँ हो गया, ये ठीक है ना, हाँ अब ठीक है ना, चलो चलो अब देखुआ, यहाँ से यहाँ तक मतलब सी और ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी के कथी लिखा रहे आर, और देखो फोकस यानी कि एकरा एक बड़का एफ से लिख लो, हाँ एकरा बड़का एफ से लिख लीजिए की, एकरा बड़का एफ से लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना होता है। और फोकस और ध्रुव के बीच के कौन चीज स्मॉल एफ से सूचित करते रहिए ना, लिखते रहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। आप बता, तब प्रकाश से आती हुई किरणें कहाँ से होकर गुजरता है, तो पीछे बतलिए रहा, प्रकाश जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, तब फोकस से होकर गुजरता है, कौन चीज से, फोकस से, फोकस के कथी से लिखा छिया एफ से, फोकस के कथी से लिखा छिया एफ से, तो देखा तो फोकस मान कि यहाँ पर ही हो गया, अब ये फोकस से होकर गुजर रहे हैं, हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। फोकस से होकर यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जा रहे हैं, फोकस से होकर जा रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आप देखो जब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरे छे तो एगो डॉट डॉट लाइन से दर्पण और दर्पण और वक्ता केंद्र के, दर्पण और वक्ता केंद्र के बीच हम दर्शा सकते हैं, चलो वो दर्शा दे छे, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चला यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, हाँ यहाँ तक सब समझ में आ गए ना, चल तो अब एक नामकरण कुछ कर देवा, हाँ चलो वो देख लो, यहाँ देखुआ, मान ला कि दर्पण से मतलब प्रकाश के किरण की हो रहा है आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, आ की हो रहा है जा रहे हैं, तो परावर्तित हो रहे हैं, हो गए कि ना, कोई दिक्कत, देखो आ रहे हैं तो आपतित किरण और ई वाला बीच में क्यों अभिलंब हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बने छो ओकरा कथी से सूचित करे छे, आई से सूचित करे छे, जेकरा आपतन कोण कहा छे कि ना, तो एकरा दोनों के बीच में हम आई लिख सकली हन, कोई दिक्कत ना ना। अब देखो जब आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बने छे उ कोण के हम कौन चीज परावर्तन कोण कहा छियै, आय अब परावर्तन कोण के कथी से स्मॉल आर से सूचित करबै, एकरा हम लिख सकली हन स्मॉल आर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, सब चीज ठीक हो गए ना। आ देखो जब ई आई कोण है तो एहो कोण हो जाता कौन चीज आई कोण, अब कौन नियम से, तो एकांतर कोण से, कौन कौन से एकांतर कोण से, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना, चल अब तनी नाम लिख ले भाई, चलो तो एकरा कथी लिख देबो, आपतित किरण लिख सकली हन,
बे चलो देखो एकरा लिखो बुआ आपतित किरण समझ गेला ना कोनो के मम्मी के नाम ना है आपतित किरण चल एकरा लिख देबो कौन बुआ कौन चीज परावर्तित किरण परावर्तित किरण यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना अब देखा अब एक सबके नामाकरण हम कर सकली है ना अब सबके नामाकरण कर देवा हमरा पर देखे यहाँ बोर्ड पर देख ना इतना सुंदर हम लगे आए तो ध्यान से और अच्छा से मेकअप पर करके आवे हाँ चल हाँ चल एक नाम दे दी बुआ एक नाम दे दा ए आपतित किरण ई हो गेले कौन चीज एकरा बी मान लेबा एकरा बी एकरा दे दा एम दे सकली हन एकरा एन नामकरण यहाँ तक हो गेले ना यहाँ तक तो वाला में कोई दिक्कत ना हाँ चलो तो जब यहाँ तक कोई दिक्कत ना है तो अब इमे जे चीज हम कहली हन चाहे जे चीज देल गेले हन उस के बारे में लिख देबा हाँ तो पहले लिखबे कौन चीज माना एम और एन एम और एन ये कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण अवतल दर्पण ए और बी कथी है तो आपतित किरण ए और बी आपतित किरण आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होगा गुजरती है फोकस से होकर गुजरती यहाँ तक कोई दिक्कत है ना तो चले यह सब बात क्या अब लिख दे चलो लिखबे कौन चीज इधर लिख दे चुकी इधर लिख दिए ना चलो लिखबे कौन चीज माना माना एम एन एम एन कौन सा दर्पण माना एम एन एक एक कौन सा दर्पण है बुआ अवतल दर्पण है माना एम एन एक कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण जिस पर कौन सी ए और बी कौन सी किरण है आपतित किरण तो लिख भाई जिस पर ए बी आपतित किरण ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद तो लिख भाई दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती गुजरती है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना अब चल अब इनमें लिखवे के अतः सी कथी है वक्रता केंद्र सी वक्रता केंद्र तथा पी कथी है ध्रुव लिख सकली हन तो लिखवे तथा सी वक्रता केंद्र सी कौन सा वक्रता केंद्र है तथा पी दर्पण का ध्रुव है पी दर्पण का ध्रुव है पी दर्पण का कथी बुआ ध्रुव यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो आगे पेज है
चलो अब देखो, अब इमें लिखा कथी, परावर्तन के नियम से। चलो लिखा, लिखिए ना, बल्कि अभी समझ लो, बाद में लिखिए। लिखा कौन चीज, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना। तब परावर्तन के नियम से कथी होय छै, आई बराबर आर, आई बराबर आर। तो जितना आई होता है उतना ही ना आर होता है। हम पहला स्टेप का लिया परावर्तन के नियम से, जे आई बराबर आर, आई बराबर आर, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब ई में देखो कौन चीज, जे आई कहाँ है, अच्छा बार बार पेज ले कहते ना, यहाँ देखो, ठीक है, आई बराबर आर। तो देखो आई कहाँ है, ए बी और सी है, ये वाला ए बी और सी। अरे चल देखो, तो लिख सकते हैं जे कौन ए बी और सी, ए बी और सी। अब फिर कौन चीज, कौन आर के ना है, कौन आर वाला ना। तो देखो कौन आर देखो, अरे यहाँ देखो, है ना, हाँ देखा, तो कौन देखा, यहाँ देखो कौन सा कौन लेवे के रहे, आर ना। तो कौन आर बराबर हम लिख सकते हैं, हाँ, सी बी और एफ, या एफ बी और सी हम लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा नेक्स्ट वाला में ना, हाँ यहाँ तो लिख कौन चीज, बी सी और एफ, बी सी और एफ, बी कौन बी सी और एफ, बी सी और एफ सही निकाले बे, बार बार आती है, बी सी और एफ, और कौन चीज लिख ले, ए बी और सी लिख ले रहा। चलो तो ठीक, हाँ ठीक है, नेक्स्ट करवे ना, याद करा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब ई में लिखो कौन चीज, ये कौन सा कौन होला है, अभी ना बतले, एकांतर कौन, कौन कौन, एकांतर कौन, एकांतर कौन। चलो चल यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो अब लिखो कौन चीज, ई पर ना आते ना, बार बार पेज के प्रीवियस करेगा। चल अब देखो ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी और एफ, बी सी और एफ, बी सी और एफ समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के कथी होय छै, जे समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होय छै, और तीनों के तीनों कोण बराबर होय छै, है छै ना। तो त्रिभुज कौन चीज, बी सी और एफ, बी सी और एफ में। तो लिखबै प्रीवियस करबै, नेक्स्ट करबै, नेक्स्ट साइड करबै, हाँ तो लिखबै अब समबाहु, समबाहु त्रिभुज बी सी और कौन चीज है बुआ, बी सी और एफ में, बी सी और एफ में। तो लिखबै सी एफ, बी सी और एफ में, तो सी एफ बराबर प्रीवियस करबै सी एफ। तो देखो सी एफ बराबर, सी एफ बराबर बी एफ लिख सकली, हाँ सी एफ बराबर बी एफ लिखबै, जे सी एफ बराबर बी और एफ, एकरा समीकरण हम कौन चीज एक मान सकली, हाँ समीकरण एक मान लेबै। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, हाँ चल प्रीवियस। अब देखा ई में की करबै, अगर मान ला
अगर बिंदु बी जे है अगर पी के बहुत करीब आ जाता है, बिंदु बी केकरा करीब, पी के करीब आ जाता है, तब तक करीब आ जाते तक की हो जाता है, तो सी एफ जो बराबर हो जाता है वो केन ची पी अच्छी पी बी के बराबर हो जाता है या पी एफ के बराबर हो जाता है। आ? चल देखो, चल कहाँ रही अपना के ए ना, तो बिंदु बी जो है केकरा करीब आ जाता है, पी के, तो लिखबे कौन चीज, लिखबे जे बिंदु बी जे है केकरा करीब, पी के करीब बहुत करीब हो तब, तो लिखबे यदि थोड़ा ऐसा कर ताकि वही साइड पेपर है आगे ना, है ना। तो लिखबे कौन चीज, इसका ठीक कर, ठीक है, चल हाँ ठीक है ना। लिख बुआ जे बिंदु चलो ना कोई दिक्कत नहीं, लिखवा जे बिंदु लिखवा, अरे ये का हो गया बे, चलो हो गए अब ठीक है ना। चल अब लिखवा कथी बुआ, जे यदि बिंदु बी केकरा करीब हो, पी के करीब हो तब, तो लिखवा यदि यदि बिन यदि बी बिंदु, कौन बिंदु बुआ, बी बिंदु बिंदु पी के बहुत करीब हो, तो अगर बी बिंदु पी के बहुत करीब हो तो यह ना, तो करीब हो तब क्या होता है, तो ये हो जाता है बहुत करीब होते था, अगर बी वाला बिंदु कहाँ चलता है, पी के यानी कि बहुत नजदीक होते तब, तो हो जाता कौन चीज सी सी पी बराबर पी और बी, सी पी बराबर पी और बी, सी पी बराबर पी और बी, तो लिख ये बहुत नौटंकी कर है ना। तो लिख भाई सी पी ना, तो सी पी बराबर बी और एफ, बी और एफ, एक समीकरण कौन ची दो मान ले भाई, हाँ, तो समीकरण एक और समीकरण दो के दोनों के बराबर करने पर, तो लिख भाई जे समीकरण एक तथा तथा समीकरण समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, अब यहाँ देखो जे समीकरण एक में देखा यहाँ भी कौन चीज है बी एफ और यहाँ भी बी एफ, यानी कि दाया पक्ष वाला अगर दोनों बराबर है तो हम बाया पक्ष वाला दोनों बराबर कर सकले हैं कि ना, कर सकली हन, तो हम दाया पक्ष अगर बराबर है तो बाया पक्ष भी हम कथी करबे बराबर करबे, या बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष बराबर करबे, यहाँ अगर बी एफ है तो यहाँ भी कौन चीज बी एफ, तो हम लिख सकली हन जे सीपी बराबर सीपी बराबर सीपी बराबर
एक सेकेंड। ये तो महा अनर्थ हो जाते रहा। यहाँ सी पी न होता है, पी एफ होता है। एफ पी लिखा या पी एफ लिखा, पी एफ अच्छा लगती ना। अरे अभी जा तो ये हो जाता कौन सी, पी एफ हो गए ना। अब देखो तब पी एफ जो हो जाता है तो एक यहाँ देखा, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखुआ देखुआ या सी और कौन ची पी, सी और पी लिख सकली हन। एकरा लिख सकले हन सी एफ बराबर पी एफ प्लस में सी एफ लिख सकली हन। सी एफ बराबर सी, हाँ सी सॉरी सी पी ना होता है, एक सेकंड देख लेता। अच्छा यहाँ से यहाँ तक के दूरी कथी होले, सी और पी, सी और पी, तो सी पी बराबर सी एफ बराबर पी एफ। बे चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो अब लिखवा कौन चीज, सी एफ बराबर पी एफ, लिखवा हुआ सी एफ बराबर पी और एफ, सी एफ बराबर पी और एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। लिखवा कौन ची, चित्र जन बहुत दिक्कत करे, कॉपी हो जाते यहाँ से। चलो कोई दिक्कत ना रहता, तो लिखवा हुआ यहाँ देखा पी एफ, पी एफ कहाँ से पे, चलो यार तो देखा पी एफ हो जाता है पी, कहाँ पी एस सी ना होता है, हाँ यही देखा पी सी, तब पी सी बराबर सी और सी, सी एफ प्लस में पी और एफ हो गया, सी एफ बराबर पी एफ हो गया। लिखवा सी पी सी, पी सी अच्छा लगे है ना, कंप्यूटर वाला है ना पीसी, लिखवा पीसी पी एस सी ना शायद रहे लिख ले, ठीक है ये लिख ले हाँ पीसी। तब पीसी बराबर हुआ देखा यहाँ देखा सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ दोनों के दोनों कथी है बराबर है, सी एफ बराबर कौन चीज पी एफ या पी एफ बराबर सी एफ, तो सी एफ के जगह हम कौन चीज पी एफ लिख सकली हन, और पी एफ के जगह हम कौन चीज सी एफ लिख सकली हन कि ना, लिख सकली है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना आए, चल तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। तो आप देखा तो सी एफ चलो तो देखो यहाँ देखा सी एफ, तो देखा सी एफ है, तो देखो पी एफ यहाँ सी एफ है ना, तो सी एफ के जगह कथी लिखवा पी एफ लिख सकली हन, तो लिख सकली हन पी एफ प्लस में पी एफ, तो सी पी सी बराबर एगो पी एफ एगो पी एफ, कागो पी एफ दो पी एफ हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तो यहाँ देखुआ देखा यहाँ देखा तो देखा पी एफ, तब पी एफ के हम कथी से लिख लिए हन, एफ से लिख लिए हन, हाँ तब पी एफ के जगह हम कौन चीज लिख सकली हन, एफ है ना लिखबे एफ। अब देखा अब पीसी, तब पीसी कथी रहा है आर रहा है बराबर टू एफ हो जाता है, टू एफ ना होता है। चलो अब टू एफ के इधर ले आवा, हम लिख सकली हन टू एफ बराबर टू एफ बराबर आर हो जाता है कि ना। आई देखा दो गुना में है इधर का
भाग में तो एफ बराबर आर बटा में 2 हमरा एहे ना सिद्ध करे के है। आ चल ए ना बुआ सिद्ध करे के है। चल तो जब लिख सकलियन कौन चीज, जहां कौन चीज, जहां एफ कथी है फोकस दूरी, आ फोकस दूरी, एफ बराबर फोकस दूरी, और आर कौन सी है वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या। आ गया ना, वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब पूछे वाला पॉइंट पे आवे देखो, यह ना लिखा रहा पिछला दिन, जो गोलीय दर्पण फोकस दूरी के क्या होता है वक्रता त्रिज्या के आधी, ये ना। अब यहाँ देखना तो आधी है कि ना, देखा फोकस दूरी के क्या गुना आधी है कि ना, आ ये आर के मान लो जितना रखो ओकर क्या हो जाता है आधा हो जाता है कि ना। चलो और एक पॉइंट रहा से देखा, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या के फोकस दूरी के क्या गुना 2 गुना। अब यहाँ देखो तो देखो वक्रता गोलीय दर्पण जो है वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी के क्या गुना है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के क्या गुना है 2 गुना है कि ना। तो दोनों के दोनों अथी सिद्ध होले कि ना, होले ना। चलो ई वाला उतारला तो फिर ये अवतल दर्पण पर ना रहा है, एकरा बाद हम सिद्ध करबे कौन चीज उत्तल दर्पण पर, ये अवतल दर्पण पर रहा है आ एगो उत्तल दर्पण पर भी हम सिद्ध कर दे छो, हो गेले ना। चल कहां से उतारे के है, यहाँ से, ठीक है तो ये वाला उतार ला तो फिर आगे चले छे। चलो तो उत्तल दर्पण से सिद्ध करे के है। चल देखो उत्तल दर्पण से आधा कर्प वाला लाइन कहाँ से है, अच्छा हो जाते ना। अरे ये तो गोला बन गया, बन जा, अरे अभी जा, न बनता है। इसमें है सिंबल की ना, हटा ऐसे बना ले। चलो देखो छोड़ा, कौन सा दर्पण में करेगा इसी, उत्तल दर्पण में क्या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ना। तो सबसे पहले यहाँ लिखवा यही लिखवा कौन चीज उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा द्वारा ये ना उत्तल दर्पण द्वारा बे अच्छा से लिखा सिद्ध करे एफ बराबर आर बटा में 2 है ना। चलो अब यहाँ देखो उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे है ना। तो उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना ले भाई। चलो चलो उत्तल दर्पण हो गए,
तो ई बतावा उत्तल दर्पण में धंसल वाला भाग कलय कयल जाय छै या उभरा हुआ भाग कलय कयल जाय छै? धंसल वाला भाग कलय कयल जाय तो एकरा धंसा हुआ भाग के हम कलय कर देबै। चल यहाँ देखो कोनो एगो से सीध कर देबै यार, कुछ ना, मगर हम दोनों से सीध कर बता दै छियै। हो गेलै, मान ले एक भाग की कर देलिए हन, कलय कर देलिए हन, हो गेलै ना। चल एक भाग जब कलय कर देलिए हन तो अब एक कौन चीज करबै? ए यहाँ देख दाई, ए अब यहाँ देखो, अब एक ठो कौन चीज प्रधान अक्ष हो गेलै, प्रधान अक्ष होतै ना होतै? प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण जब डाल देबै, ना डालबै, डला गेलै। अब देखो प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण डालबै, डाल दिलिए। अब देखो ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए की, नीचे थोड़ा कर लीजिए। वाह बहुत अच्छा सिस्टम है ना, जन्ने मन हो उन्ने एकरा बउआवा। चलो ठीक है, हो गेलै यहाँ तक। अब देखा ई में की काम करे, जे दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद चलो हो गए दर्पण से परावर्तन के बाद। अब देखो कहीं ना कहीं आगे जब ये पूरा नचते तो कहीं ना कहीं एगो तीर जाता है, जगह तीर वक्ता तीर आगे कथी से लिखा है? सी से। तो देखो कहीं ना कहीं मान लो कि यहाँ पर ही आता है, यहाँ हो गए सी। अब मान लो जब सी होते तो कहीं ना कहीं ध्रुव होते, सॉरी फोकस होते कि ना, तो मान लो कि यहाँ पर ही फोकस हो गई, यहाँ तो कोई दिक्कत। एकरा हम कथी लिख सकली हन? पी लिख सकली हन, एकरा कथी लिखबै? सी, एकरा एफ। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चल चल यहाँ दे हुआ, अरे चल ये हो गए ना। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो ध्रुव और एफ के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, और ध्रुव और वक्ता त्रिज्या के बीच, ठीक है ना। डॉट डालना, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ से यहाँ तक के दूरी के हम कौन सी एफ लिखवाए कि ना, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी के कथी आर लिखा चाहिए कि ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो जब यहाँ तक कोई दिक्कत ना है तब आगे सब नामकरण हो गए ना। चलो अब यहाँ देखो, ई प्रकाश के किरण अबै छै, ई प्रकाश के किरण अबै छै, तो जब ई प्रकाश के किरण अबै छै तो एकरा कौन सा किरण कहबै? आपतित किरण। तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के ई कहे छै, ई आपतित किरण कैसे होता है? इधर परावर्तित किरण होता है, आपतित किरण तो ई ना होता है। तो देखो ये हो गया कौन चीज? आपतित किरण। तो आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब के बीच जे कोण बने छै ओकरा कथी से लिखा छै? आई से। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अभिलंब और परावर्तन के बीच, अभिलंब और परावर्तन के बीच जे कोण बनबै छै ओकरा कथी से लिखा छै? आर से। कथी से लिखबै बुआ? आर से। तो परावर्तित न हो रहा है। चलो एकरा नाम कथी दे देबै? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण हो गया। कौन सी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष? प्रधान प्रधान धान अक्ष हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, ये प्रधान अक्ष हो गया। आप देखो
अब देखो हम्म चलो देखो ई वाला कौन हो जाता, कौन सी आई, ई वाला कौन हो जाता, कौन सी आर। एगो होता है एकांतर कोण, एगो होता है सॉरी एगो होता है कौन चीज संगत कोण, एगो हो जाता है सम्मुख कोण। एगो हो जाता है संगत कोण, एगो होता है सम्मुख कोण। हो गए ना। चलो आप कुछ ना छूट रहे हमें, एक बार देख ले छे। अब देखो दर्पण के नाम दे देवा। चलो दर्पण के नाम दे दा। एक का नाम दे दा एम, एक का एम डैश, एम और एम डैश। ये हो जाए तो कौन सा किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चलो ठीक है, अब ठीक है। और कुछ छुटे छुए, एक बार देख लेता। और कुछ है ना। हाँ चल चल ना कुछ छुटे छे। चलो तब नामकरण कर दे। एक का नाम दे दे कौन सी, एक का नाम ए, एक का नाम बी, ई वाला बिंदु है ना, बी हो गया। एक का नाम दे दो एन, एक का नाम ए, एक का नाम डी दे दो, कोई दिक्कत ना है। हो गए ना। चलो कोई दिक्कत ना ना है यहाँ तक। चलो अब उनाहिते फिर प्रोसेस लिखबा कौन चीज जे एम एन एक एम और एम डैश, एम और एम डैश एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। जो में ए बी कथी है, आपतित किरण, ए बी आपतित किरण। और दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होते हुए गुजरे है। ऐसे प्रतीत हो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष जो है कहाँ से प्रतीत हो, तो मुख्य सॉरी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो। लिखबे कौन सी, माना एम एन कौन सा दर्पण है बुआ, चलो लिख दो। यहाँ से लिखो बुआ, उधर करना लिखे में आसान रहता है। लिखबे माना एम और एम डैश, एम और एम डैश एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। जे में आपतित किरण कथी है, ए और बी। आपतित किरण ए और बी, ए और बी। तो लिखबे बे आपतित, आपतित किरण ए बी, आपतित किरण ए बी, ए बी है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, ए बी, ए बी है जो दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होते हुए गुजरे है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद
मुख्य फोकस से, कहाँ से, मुख्य फोकस, तो ये देखला ये मुख्य फोकस हो गया, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होय छै। तो लिखबै दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होय छै, तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहाँ तक हो गए रे, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस कथी है, एफ, मुख्य फोकस एफ से बहुत ही पर गलती है। अच्छा हाथ से मिटा कर देखो मिटाई छै कि नहीं। मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो अपना के सिद्ध करे क्या है, एफ बराबर आर बटा में 2, तो लिखो सिद्ध करना है कि कलम ले, चूंकि सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है एफ बराबर ना, एफ बराबर आर बटा में, एफ बराबर आर बटा में बुआ 2, यह ना सिद्ध करे के है। ये सिद्ध करके चलता, अब लिख देवे कौन चीज, जे कौन सा नियम से, ई आई और आर आल कौन नियम से, तो दर्पण के परावर्तन के नियम से। लिख सकली हन जब दर्पण के परावर्तन के नियम से या प्रकाश के परावर्तन के नियम से, कोई दिक्कत ना ना, तो लिख सकली हन परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। चलो तो लिखबा, लिखे हुआ प्रकाश के परावर्तन परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से कहते आई बराबर आर, आई बराबर, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर आर लिखा चाहे आर बराबर आई लिखा, कोई दिक्कत है ना, तो लिख सकते हैं कौन चीज, आई बराबर कौन आर, आई बराबर कौन आर, उतार लिया, उतारिए मत अभी, अभी मत उतार, अभी पहले पहले समझ ले तब उतारे, हम समझ दे उतारे के। तो आई बराबर आर, तो आई जे कौन है वो कहाँ कौन देले है, आई कौन है, तो देखो आई कौन हुआ, एन बी और ए, एन बी और ए, तो हम लिख सकते हैं एन बी और ए, तो एन बी और ए, तो लिख पाए एन बी और ए बराबर, एन बी और ए बराबर बराबर अब देखो, देखो एन बी और डी, या डी बी और एन, डी बी और एन, गलती तो ना हो लेन कहाँ, चलो ये पहले ना देख लो, हटाओ पहले ई में चलो एन बी और डी, ई वाला में एन बी और डी, तब फिर एक बराबर करे, लिखा तो बुआ कौन एन
एन बी है ना, एन बी और डी बराबर, एन बी और डी बराबर बी एफ सी या सी, अच्छा ई कौन ना लेवे है, तो बी सी और एफ या एफ सी और बी, लिखो बी सी और एफ, तो बी सी और एफ, कोई दिक्कत ना। तो कौन से नियम से, तो सम्मुख कौन से, कौन कौन से बुआ, सम्मुख कौन से, चल यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ देखा, आप लिखा कौन चीज, ए बी और एन, ए बी और एन, तो लिख बुआ ए बी और एन, ई वाला ई वाला ई वाला है ना, ई लिख भाई कौन ए बी और एन बराबर, आप यहाँ देख लो, लिख भाई अब हमारा कौन ई वाला लेवे का है, तो लिख भाई सी बी और एफ, चाहे एफ बी और सी, कोनो में से एगो लिख दे भाई, दोनों मगर बीच में हमारा कौन चीज जे कौन के लिखवा ओहे हमारा बीच में आवे के चाहिए, तो हमारा कौन बी के मान ना लिखे के है, तो बी एफ सी लिखा या सी एफ बी लिखा, बी एफ सी या सी एफ बी, आई बी सी एफ, बी सी एफ, यहाँ पर उल्टा लिखा गया, यहाँ पर वो कौन हमारा ये वाला कौन ना करे के रहा, आर बराबर आर, तो लिखो है बी सॉरी सी बी एफ, तो लिखो सी बी एफ है ना, या एफ बी सी, सी एफ बी और सी, ठीक। अब ई वाला कौन बराबर, तो बी सी और एफ या एफ बी और सी, बी सी और एफ, लिख भाई बी सी और एफ, यहाँ तक हो गए ना। चलो अब आगे पढ़ा, ये पर रखे ताकि देखे में आसान होता है। अब यहाँ देखो अब लिखो कौन चीज, तो ये कौन से कौन से, तो लिखो कौन चीज संगत कौन से ना, ये वाला संगत कौन ए ना, संगत कौन हो गया। आप देखो तो लिखो कौन चीज बी एफ सी, यहाँ देखो आप बी एफ और सी, बी एफ और सी, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, लिखो कौन सी समबाहु त्रिभुज बी एफ और सी में, बी एफ और सी में, तो लिख भाई चूंकि समबाहु समबाहु त्रिभुज कथी हुआ बी एफ और सी में, बी एफ और सी में, बी एफ और सी में, तो बी एफ और सी में, तो ये समबाहु त्रिभुज के हम की बतलिए हन जे समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा की होय छै बराबर होय छै और तीनों के तीनों कोण बराबर होय छै, तो हम लिख सकली हन जे सी एफ बराबर बी एफ, यहाँ देखबो सी एफ बराबर बी और एफ, बी और एफ हो ना, तो लिखबो कौन चीज लिखा होता सी एफ ना, तो सी एफ बराबर बी एफ,
एक समीकरण क्या है, एक मान ले, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, ए दिमाग में ना है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो तो आप कथी पीछे वाला फैन वाला ही तो पॉइंट लिखवाए, जे देखो बी जे होता है कहाँ चलता है, पी पर, तो बी बिंदु कहाँ चलता है, पी के बहुत करीब, बी बिंदु कहाँ चलता है, पी के बहुत करीब, तो लिखवा कौन चीज, अतः 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 बी बिंदु बी बिंदु बिंदु पी के क्या करा, पी के बहुत बहुत करीब हो, तो बी बिंदु पी के बहुत करीब हो, तो हम लिख सकलियन कौन चीज, पी एफ, पी एफ बराबर कौन चीज, पी एफ बराबर बी एफ लिख सकलियन, पी एफ बराबर बी एफ या एफ बी, तो लिख सकलियन कौन चीज, पी एफ बराबर बी एफ, तो लिखो हुआ पी एफ बराबर बी और एफ, समीकरण का है हो गया। अब की काम करेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, अब चित्र के कोई काम है ना, चलो देखल जाते कोई काम है, चलो तो लिखो कौन चीज, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो लिखो समीकरण एक तथा समीकरण दो से, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, यहाँ देखूंगा तो समीकरण एक में कौन सी बी एफ यहाँ भी है और बी एफ यहाँ भी है कि ना, तो देखो ये जो दोनों जे अगर बाया पक्ष सॉरी हाँ, अगर देखो एने खड़ा के तो कौन चीज बाया पक्ष हो गया, एने खड़ा के तो बाया पक्ष, अपना अपना हिसाब से मतलब बी एफ दोनों में कॉमन है कि ना, तो जब एक साइड जब दोनों बराबर है तो दूसरा साइड हम कथी बराबर कर सकली कि ना, तो लिख सकली हाँ सी एफ बराबर पी और एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अब फिर से चित्र तनका देख लो, आप देखुआ ये जो चित्र है तो देखो हमरा यहाँ से यहाँ तक के दूरी ना, तब पी सी, पी और सी, तब पी सी बराबर हम लिख सकते पी एफ बराबर पी एफ प्लस में सी एफ, पी एफ प्लस में सी एफ, ये ना। चलो तो लिख भाई यहाँ देख लो जे पी सी ना है, तो पी सी बराबर पी सी बराबर कथी रहे, पी सी बराबर पी एफ प्लस में सी एफ ना, पी एस पी एफ ना हाँ, पी एफ प्लस में सी एफ, तो लिखो हुआ भाई पी एफ प्लस में सी एफ, है ना। चलो तब पी एफ प्लस में सी एफ, अब यहाँ देखा पी एफ का जगह पर हम सी एफ लिख सकली हाँ, चाहे सी एफ के जगह पर पी एफ, मगर हमारा निकाले के कौन चीज है, एकर दूरी ना, यहाँ देखा एकर दूरी ना यहाँ से यहाँ तक है ना, पी एफ से पी एफ के ना, तो सी एफ के जगह पर हम पी एफ लिख सकली हाँ ना, लिखवा तो सी एफ के जगह पर तो लिख सकली हाँ पी सी बराबर पी एफ, देखो सी एफ है, सी एफ है कि ना, तो सी एफ के जगह पर प्लस में पी एफ, कोई दिक्कत ना ना। तो लिख सकली हाँ पी सी बराबर एगो पी एफ है, एगो पी एफ क्या गो टू पी एफ हो जाता है, तो देखो ई देखो पी सी, तो पी सी बराबर हुआ यहाँ देखा पी सी, पी और सी कहते लिख लिए हाँ आर, तो पी सी के जगह पर हम आर लिख भाई, चलो यहाँ लिखवा जे आर बराबर टू और एफ, आर बराबर टू और एफ, तो यहाँ इधर ले तो
2f बराबर r हो जाता है, दुगुना में तेधा का भाग में, तो f बराबर r बटा में 2, यही ना सिद्ध करे के रहा है, लिख सकते अतः सिद्धम, चाहे लिख दो कौन चीज प्रूव, PROVED प्रूव हो गया। अब कथी करे के है, छाप लेवे ना, चलो तो छाप लो, कहाँ गया बे, चित्र दिखाई दे छे ना, कि छोट कर दिया का, चित्र दिखाई दे रहा है ना, ठीक है तो उतारो, और बाद आगे देखा जाते, उतारो पहले।